हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेजर चैप्टर यानी खाता बही चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इसमें बोला गया है बिट्टू एंड कंपनी के बुक में जर्नल एंट्रीज आपको करनी है और बाद में उसके लेजर अकाउंट भी बनाने हैं, अकाउंट को बैलेंस करना है। तो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली लेजर नहीं बना सकते। जब क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया हो पहले रोजनामचा कीजिए यानी कि जर्नल एंट्रीज कीजिए, तो पहले आपको सारी जर्नल एंट्रीज बनानी होंगी। उसके बाद हर एक नाम का एक एक अलग अलग लेजर अकाउंट बनाना होगा। तो हम पहली एंट्री से शुरुआत कर रहे हैं 2013 जनवरी 1, जिसमें बोला गया है पूंजी के साथ व्यवसाय आरंभ किया, कॉमेंस बिजनेस विद कैपिटल, और अमाउंट है यहाँ पर 10,000। अब यहाँ पर आप लोग जर्नल एंट्री का कॉपी में कॉलम बना लें, ऊपर हेडिंग डाल दें जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बिट्टू एंड कंपनी। जर्नल एंट्रीज का कॉलम डेट पर्टिकुलर्स LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो पहली एंट्री के साथ शुरुआत करते हैं। डेट में लिख देंगे 2013 जनवरी 1। तो कुछ रुपयों के साथ बिज़नेस की शुरुआत की गई है। तो जिन रुपयों के साथ बिज़नेस की शुरुआत की जाती है उसे कहा जाता है कैपिटल। तो पहली एंट्री हमेशा बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए यही होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ पर अमाउंट दे रखा है 10,000 रुपीज़, तो 10,000 रुपीज़ यहाँ पर फिल कर देंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड भी लिख सकते हैं आप, और बीइंग बिजनेस कॉमेंस्ड भी लिख सकते हैं। कॉमेंस्ड में और स्टार्टेड में कोई फ़र्क नहीं होता है, दोनों सेम ही बात है। बीइंग बिजनेस कॉमेंस्ड विद कैश, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। इसके बाद 3 तारीख की एंट्री है कि बैंक में पैसे जमा किए, पेड इनटू बैंक, और इसका अमाउंट है आपके सामने 7,000 यानी 7,000 रुपये। तो अगर हम बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, 3 तारीख की एंट्री है। तो बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं और हमारे पास से कैश जा रहा है। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और अमाउंट है बैंक में डिपॉजिट किया गया 7,000 रुपये। ठीक है। 3 तारीख की एंट्री के बाद आप नेक्स्ट एंट्री देखें तो यहाँ दे रखी है 5 तारीख, जिसमें बोला गया है कार्यालय फर्नीचर यानी ऑफिस का फर्नीचर खरीदा है 900 रुपये में। तो ऑफिस के लिए फ़र्नीचर ख़रीदा है तो यहाँ पर सीधे से एंट्री लिखी जाएगी कि आपने कोई पर्सनल यूज़ के लिए तो ख़रीदा नहीं है जो ड्राइंग्स आएगा, तो ऑफिस यूज़ के लिए ख़रीदा तो फर्नीचर को फर्नीचर ही लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और पैसे दे के नगद ख़रीदा है तो टू कैश अकाउंट, और अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में 900 रुपये। नरेशन लिख लेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, इसके आगे भी लिख सकते हैं बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर ऑफिस यूज़। 5 तारीख के बाद आप अगली एंट्री देखें 8 तारीख की, जिसमें बोला गया है नगद क्रय कैश परचेजेस, जिसका अमाउंट है 750 रुपये। तो 5 तारीख के बाद अगली एंट्री है 8 तारीख की, जिसमें नगद खरीदने की बात हुई है, और ख़रीदने की बात हुई है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट में आएगा, और नगद ख़रीदा है तो पैसा हमारे पास से जा रहा है तो टू में कैश अकाउंट लिखेंगे, और अमाउंट होगा 750 यानी कि 750 रुपये। अब इसका नरेशन लिखेंगे हम लोग बीइंग गुड्स परचेज्ड। आप इसको बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश भी लिख सकते हैं। अब हम लोग 10 तारीख वाली एंट्री देखेंगे, जिसमें बोला गया है नगद विक्रय कैश सेल्स, और अमाउंट है इसका 1,000। तो 10 तारीख की एंट्री यहाँ पर लिखेंगे, नगद विक्रय की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब भी बिक्री की बात होती है टू में सेल्स आता है, नगद है इसलिए पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट में होगा, और अमाउंट लिखेंगे 1,000 रुपये, 1,000 रुपीज़। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश भी लिख सकते हैं आप। 10 तारीख के बाद है 13 तारीख की एंट्री, व्यापार से निजी व्यय के लिए नकद निकाला, विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर ऑफिस यूज़।
सॉरी पर्सनल यूज़ 500। अगर पर्सनल यूज़ के लिए कभी भी कोई अमाउंट निकाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। कभी भी पर्सनल यूज़ के लिए कोई अमाउंट निकाला जाएगा तो उसको ड्राइंग्स कहेंगे, और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगा। और टू में लिखेंगे, अगर पैसे निकाले हैं तो टू कैश लिख लेंगे, बैंक से निकाले हैं तो टू बैंक लिख लेंगे, गुड्स यूज़ करें तो टू परचेज लिख लेंगे। यहाँ पर पैसे निकाले गए हैं तो टू कैश में लिखेंगे 500 रुपीज़। नरेशन लिख लेंगे इसका, बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ किया है। अब ये 13 डेट पर एंट्री हो चुकी है। 13 के बाद नेक्स्ट एंट्री है 17, बैंक से कार्यालय व्यय के लिए निकाला, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 2000 रुपये। ऑफिस यूज़ के लिए निकाला है तो सीधी सी बात है, सिर्फ यहाँ पर एंट्री आपको यही समझ के करनी है कि पैसे निकाले बैंक से। तो बैंक से पैसे निकालेंगे तो हमारे पास कैश में पैसा बढ़ जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और पैसे कहाँ कम हो जाएंगे, बैंक के अकाउंट में पैसे कम हो जाएंगे। तो टू में लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, और 17 तारीख का अमाउंट है 2000 रुपये, तो 2000 रुपीज़ यहाँ पर फिल कर देंगे। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब आगे लिख भी सकते हैं फॉर ऑफिस यूज़। इसके बाद 20 तारीख की एंट्री है, हरी को उधार माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट। 400 रुपये का उधार माल बेचा है हरी को, 20 तारीख की एंट्री है। तो 20 तारीख की एंट्री यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, हरी का नाम लिखेंगे डेबिट में, और जब कभी माल बेचा जाता है तो टू में सेल्स अकाउंट आता है। नगद बेचा गया होता है तो यहाँ कैश डेबिट आता है, उधार बेचा है तो हरी का नाम डेबिट में होगा। और इसका अमाउंट है 20 तारीख वाली एंट्री का 400 रुपये, 400 रुपीज़। और नरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरी, ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं आप इसके बाद। अब इसके बाद आप लोग ज़रा 24 तारीख वाली एंट्री देखें, 24, हरी से नकद मिला और उसको छूट दी। ये दोनों चीज़ें 24 तारीख को ही हैं, दोनों एंट्रियाँ। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, ये है 390 रुपीज़, और अलाउड हिम डिस्काउंट, ये 10 रुपीज़ का है। तो दोनों को एक साथ आप लोगों को एक ही एंट्री में लिखना होगा। तो यहाँ किस प्रकार लिखेंगे हम लोग, पैसे मिले हैं इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा, और डिस्काउंट भी अलाउ किया है इसलिए डिस्काउंट भी लिखा जाएगा। और डिस्काउंट जब भी डेबिट होता है तो वो डिस्काउंट अलाउड होता है, जब क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। और कहाँ से ये पैसे आए हैं, हरी से। कैश में आएंगे 390, डिस्काउंट में 10, और इन दोनों को ऐड करके हरी के सामने 400 रुपीज़। इसका नरेशन हम लोग लिख लेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। हरी से पैसा प्राप्त किया और उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। 24 तारीख के बाद 30 तारीख यानी 30 डेट पे एंट्री है, देवी से उधार खरीदा, बॉट गुड्स फ्रॉम देवी ऑन क्रेडिट, और अमाउंट है 200 रुपीज़, 200 रुपये का। तो 24 तारीख के बाद नेक्स्ट एंट्री आएगी 30 यानी 30 डेट पर। तो ख़रीदा है इसलिए परचेज़ आएगा, चाहे नगद ख़रीदा हो या उधार ख़रीदा है तो परचेज़ ज़रूर आता है। उधार ख़रीदा है तो उस व्यक्ति का नाम जिनसे ख़रीदा है, देवी से, और अमाउंट यहाँ पर 200 लिखा जाएगा। नरेशन में लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम देवी। आप इसके आगे ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं। इसके बाद 31 डेट पे एंट्री दे रखी है। अब आप ज़रा ध्यान दें, 31 डेट पे दो एंट्रियाँ हैं। कार्यालय का भाड़ा चुकाया, पेड ऑफिस रेंट, और इसका अमाउंट है 25 रुपये। फिर है भुगतान चुकाया, भुगतान दिया है वेतन का यानी सैलरी का पेमेंट दिया है 100 रुपये।
तो जब दोनों ही पेमेंट दे रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है, जब एक ही डेट पे दो एंट्रियाँ दे रखी हों तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसको कंपाउंड कर सकें। तो यहाँ पर ये कंपाउंड हो सकती हैं क्योंकि दोनों में ही टू कैश आ रहा है। अगर आप ऑफिस रेंट की एंट्री अलग लिखते हैं तो उसकी एंट्री होगी ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और सैलरी की अगर एंट्री अलग से लिखते हैं तो उसकी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब दोनों में ही टू कैश अकाउंट आ रहा है और दोनों का ही डेट सेम है तो आप दोनों को एक में ही लिख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, संयुक्त लेखे। तो ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट भी हो जाएगा और साथ ही साथ सैलरी अकाउंट डेबिट भी हो जाएगा, और टू में लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट। इसका अमाउंट कैसे भरेंगे ध्यान रखना है, आपकी बुक में है ऑफिस रेंट के 25 रुपये और सैलरी के दे रखे हैं 100 रुपये, दोनों को ऐड करके कैश में लिखा जाएगा 125 रुपये। और नरेशन में लिख लेंगे कि ये दोनों चीज़ें आपने पेड कर दी हैं, तो नरेशन में हो जाएगा बीइंग ऑफिस रेंट एंड सैलरी पेड। ऑफिस रेंट भी पेड हो गया और सैलरी भी पेड हो गया। इसके बाद हम लोग लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं जर्नल एंट्रीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, और ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कैश अकाउंट के कॉलम हमने यहाँ बनाए हैं, डेट पर्टिकुलर जे एफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जे एफ अमाउंट। अब एक बार हमने यहाँ कॉलम बना लिया। अब हर बार आपको अलग अलग यही कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे ही अकाउंट बनाने हैं। तो एक बार यहाँ कॉलम बना लिए। अब डेट में यहाँ पर लिखेंगे 2013, क्योंकि पूरा ही क्वेश्चन 2013 जनवरी मंथ का है, तो 2013 जनवरी तो रहेगा ही। अब इसके बाद एंट्रियाँ देखते जाइए और लिखते जाइए। सबसे पहले पहली एंट्री देखेंगे 1 जनवरी की, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है 10,000 रुपये का, तो एंट्री किधर आएगी, यहाँ पर। बस एक एक एंट्री को देखते जाना है, फटाफट लिखते जाना है। टू कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज़। सेकेंड एंट्री देखें 3 तारीख वाली, यहाँ पर कैश क्रेडिट में है तो एंट्री क्रेडिट साइड आएगी। बाई बैंक अकाउंट 3 तारीख 7,000 रुपये। 3 तारीख में बाई में लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट 7,000 रुपीज़। इसके बाद फर्नीचर में टू कैश है तो ये भी क्रेडिट में है, तो बाई फर्नीचर आएगा 900 रुपये का। 5 तारीख की एंट्री है, बाई फर्नीचर अकाउंट 900 रुपीज़। 5 तारीख की एंट्री के बाद अब आप देखेंगे 8 तारीख की एंट्री, इसमें भी कैश क्रेडिट में है तो बाई परचेज आएगा 750 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 तारीख की एंट्री, बाई परचेज अकाउंट 750 रुपये। 8 तारीख की एंट्री के बाद आप देखेंगे 10 तारीख में यहाँ पर कैश डेबिट में है तो टू सेल्स आएगा 1,000 रुपये। डेबिट में एंट्री आएगी क्योंकि कैश डेबिट में आया था इस बार। टू सेल्स अकाउंट 1,000 रुपये। 10 तारीख की एंट्री हो गई। इसके बाद 13 तारीख की एंट्री देखेंगे, इस बार कैश फिर से क्रेडिट में है तो बाई ड्राइंग्स आएगा 500 रुपये। बाई ड्राइंग्स अकाउंट 500 रुपीज़, 500 रुपये। 13 तारीख के बाद 17 तारीख की एंट्री में फिर से कैश आया है। बाकी नामों पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ कैश के नाम पे देना है जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं। तो कैश डेबिट में आया है तो टू बैंक लिखेंगे 2,000 रुपये। ये एंट्री भी हो गई। 17 तारीख के बाद 20 तारीख में आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कैश नहीं है, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, तो इस एंट्री को छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। तो 24 तारीख की एंट्री में कैश है, अपोजिट में नाम क्या है, टू हरी। तो 24 तारीख की एंट्री में टू में लिखेंगे टू हरी, और अमाउंट कितना लिखेंगे, कैश के सामने वाला 390। इसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट टू देवी है, इसमें भी कैश नहीं है, ये एंट्री छोड़ दी जाएगी। यहाँ पर कैश है और कैश के अपोजिट में दो नाम है, दोनों नाम लिखे जाएंगे। क्रेडिट में नाम है कैश, इसलिए क्रेडिट में एंट्री आएगी। बाई में लिखेंगे बाई ऑफिस रेंट अकाउंट, और साथ में बाई सैलरी अकाउंट। दोनों का अमाउंट लिख लेंगे, एक का अमाउंट है 25 रुपये और एक का अमाउंट है 100 रुपये। अब आप ऐड करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो ऐड करने पर इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा ये हम आपको बता देते हैं। पहले ये अमाउंट को ऐड करेंगे तो इसका टोटल आएगा 13,390, 13,390 रुपये। और इस अमाउंट में से इधर के अमाउंट को जोड़ करके लेस करेंगे, तो लास्ट डेट ऑफ द मंथ जो कि 31 होगी, जनवरी की लास्ट डेट, यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD। अब इस सारे अमाउंट को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा 9275, 9,275 रुपये। 13,390 में से घटा देंगे तो घटाने के बाद आएगा 4,115।
अब ये बैलेंस आया है जैसे जनवरी में, जनवरी के नेक्स्ट मंथ में आए डेट होगी फरवरी 1, और ये जो बैलेंस बाई में था ये 2 में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जहाँ बैलेंस निकलता है वो बैलेंस CD होता है, ट्रांसफ़र होने के बाद बैलेंस BD हो जाता है, और ये हो जाएगा 4115। अब ये ध्यान रखना है, बैलेंस ये किस नाम से जाना जाएगा, ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस होगा? ये बैलेंस कहलाएगा डेबिट बैलेंस, क्योंकि ट्रांसफ़र होने के बाद ये डेबिट हो गया, इसलिए डेबिट बैलेंस है। अब नेक्स्ट अकाउंट हम लोग यहाँ पर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। पहले लाइनें हमने यहाँ पेंसिल से बनाई हैं। अब यहाँ पर कैपिटल देखेंगे तो कैपिटल क्रेडिट में है, तो एंट्री इसकी क्रेडिट में आएगी बाई कैश 10,000 रुपये। हमने ये जनरल एंट्रीज अलग से एक जगह लिख लिया है, क्योंकि पेज को बाद में पीछे बाद में पलटना पड़ेगा इसलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, जनरल एंट्री देख करके ही लेजर बनाए जाएंगे। तो बाई कैश अकाउंट हमने लिखा 10,000 रुपये। इसके बाद आप देख सकते हैं पूरे सवाल में कहीं पर भी कैपिटल नहीं है, ये सारी जनरल एंट्रीज़ हैं, इसमें कहीं पर भी कैपिटल नहीं आया था, तो इसलिए कैपिटल में सिर्फ एक ही एंट्री है बाई कैश अकाउंट। तो लास्ट डेट पे इसको बैलेंस करेंगे। जनवरी की लास्ट डेट होगी 31, और लास्ट में इसकी एंट्री होती है टू बैलेंस CD। तो अमाउंट में यहाँ पर लिखेंगे 10,000, और बस ये अकाउंट बन के कंप्लीट हो गया। टोटल के लिए ब्लैक पेन से बॉक्स बना करके यहाँ पर 10,000 लिख देंगे, और नेक्स्ट डेट पर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ये जनवरी 31 था, बैलेंस इधर निकला है तो ट्रांसफ़र होकर क्रेडिट में आएगा, तो नेक्स्ट डेट हो जाएगी फरवरी 1, और ये बैलेंस 2 में निकला था, ये ट्रांसफ़र होकर बाई में जाएगा, बैलेंस CD का हो जाएगा बैलेंस BD, और अमाउंट लिखेंगे 10,000, और इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। कैपिटल अकाउंट आपका अब आप यहाँ देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट बन चुका है। कैपिटल अकाउंट का बैंक अकाउंट बनाएंगे। अब यहाँ एंट्रीज में देखेंगे बैंक अकाउंट कहाँ पर है। सबसे पहले बैंक अकाउंट है 3 तारीख में डेबिट में, तो 2 कैश लिखेंगे 7,000 रुपये। तो ये 3 तारीख में लिखेंगे 2 कैश अकाउंट, और अमाउंट में 7,000 रुपीज़। और इसके बाद बैंक देखेंगे, कहीं पर बैंक लिखा हुआ अगर मिल जाएगा तो वो भी लिखी जाएगी एंट्री। यहाँ पर बैंक है, क्रेडिट में है, तो लिखेंगे बाई कैश अकाउंट 2,000 रुपये। बाई कैश अकाउंट 2,000 रुपये। और उसके बाद आप देखेंगे तो कहीं पर भी बैंक नहीं लिखा है, तो अगर बैंक नहीं लिखा है तो बस बैंक में यही दोनों एंट्री हैं। इसके बाद आप इसको बैलेंस कर देंगे। अब देखेंगे तो टोटल इधर ज़्यादा है, इधर कम है, जिधर कम होता है उधर बैलेंस आता है, तो बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस CD। लास्ट डेट ऑफ जनवरी 31। टोटल करेंगे ब्लैक पेन से, तो टोटल ज़्यादा जो आपके सामने आप देख सकते हैं, एक तरफ 2,000 है, एक तरफ 7,000 है, तो ज़्यादा टोटल कितना होगा 7,000, यानी 7,000 रुपीज़। 7,000 में से 2,000 लेस कर देंगे, तो बैलेंस बचेगा आपका 5,000। इस 5,000 को आप नेक्स्ट डेट पर यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो 1 फरवरी को ये जो बैलेंस CD है ये यहाँ पर 2 में आकर हो जाएगा 2 बैलेंस BD, और ये हो जाएगा 5,000 रुपये, और ये बैंक अकाउंट आपका बन के तैयार। तो अब यहाँ देख सकते हैं बैंक अकाउंट भी बन चुका है। उसके बाद हमने यहाँ फर्नीचर अकाउंट हेडिंग डाली है, कॉलम बन गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्नीचर अकाउंट कहाँ लिखा है, सिर्फ एक जगह पर 2 कैश, बस, और कहीं पर भी फर्नीचर नहीं है, सिर्फ एक एंट्री है 2 कैश अकाउंट 5 तारीख को 900 रुपये। 2 कैश अकाउंट 900 रुपीज़, और कोई एंट्री है नहीं, इसलिए सीधे बाई में बैलेंस आएगा। बाई लिखेंगे बाई बैलेंस CD 900 रुपये, और ब्लैक पेन से टोटल बना देंगे 900 रुपीज़। अब ये जो बैलेंस निकला है क्रेडिट साइड में, ये ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट डेट पर। नेक्स्ट डेट हो जाएगी फरवरी की 1, तो ये जो बैलेंस CD है यहाँ पर बैलेंस BD हो जाएगा, और यहाँ 900 रुपये लिख देंगे। फर्नीचर अकाउंट बनके तैयार हो गया। अब आप ये लोग यहाँ देख सकते हैं फर्नीचर अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने परचेज़ अकाउंट के कॉलम बनाए हैं। अब स्टार्ट से देखेंगे, जहाँ जहाँ पर परचेज़ लिखा है उस एंट्री को लिखेंगे बैंक फर्नीचर परचेज़। 8 तारीख को है परचेज़ 2 कैश अकाउंट 750 रुपये। तो किस तरह से लिखेंगे 8 2 कैश अकाउंट 750 रुपीज़। और उसके बाद और कहीं पर अगर परचेज़ लिखा हुआ मिलेगा तो वो एंट्री भी जाएगी। ये है 30 तारीख को 2 देवी, तो 30 डेट पे 2 देवी, क्योंकि दोनों बार परचेज़ डेबिट में लिखा था इसलिए एंट्री डेबिट में ही आई है। 200 रुपीज़ की एंट्री है। और इसके बाद और कोई एंट्री परचेज़ की नहीं है, तो उसका बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा 31 दिसंबर। और एक बात हमेशा याद रखनी है कि परचेज़ अकाउंट में बैलेंस CD नहीं लिखा जाता, ट्रेडिंग अकाउंट लिखा जाता है।
कुछ बातें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 950 आएगा। ब्लैक पेन से इस तरह से बॉक्स बना के टोटल लिख देंगे और यही 950 ट्रेडिंग में लिख दिया जाएगा। परचेज अकाउंट बनाते समय उसका आंसर ट्रेडिंग में जाता है और सेल्स अकाउंट बनाते समय उसका आंसर भी ट्रेडिंग में जाता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं परचेज अकाउंट बन गया है। परचेज के बाद हम लोग यहाँ बनाएंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के लिए आपको जर्नल एंट्रीज में देखना होगा कहाँ कहाँ पर सेल्स लिखा है। यहाँ पर सेल्स लिखा है सबसे पहले, तो बाई कैश अकाउंट 10 तारीख की एंट्री 1000 रुपये, तो एंट्री आएगी बाई में। बाई कैश अकाउंट 1000 रुपीज़, ठीक है। सेल्स के एक एंट्री तो ये हो गई, और इसके साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे तो एक सेल्स की एंट्री और है, ये हरी डेबिट टू सेल्स। इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं है, तो 20 तारीख की एंट्री ये भी बाई में आएगी। तो 20 तारीख की एंट्री में हम लोग बाई में लिखेंगे बाई हरी, और ये अमाउंट है 400 रुपये। और कोई भी एंट्री इधर नहीं है। जैसे हमने बताया था परचेज़ का आंसर ट्रेडिंग में जाता है लास्ट डेट पर, और सेल्स का आंसर भी ट्रेडिंग में ही जाता है। परचेज़ और सेल्स दोनों का आंसर ट्रेडिंग में ही जाता है। अब इसको आप ऐड करेंगे 1400 आएगा, वही आप यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि वही टोटल ही आएगा। तो आप पहले टोटल लिख करके बाद में ऊपर 1400 लिखो, या पहले लिख करके बाद में ऊपर 1400 टोटल में लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है। जब एक ही दो अमाउंट होते हैं तो आप वो ऐसे ही जोड़ सकते हैं, आपको अलग से लिख के जोड़ने की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सेल्स अकाउंट बन चुका है। सेल्स अकाउंट के बाद हम लोग यहाँ पर बनाएंगे ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट का कॉलम बना लीजिए, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि ड्राइंग्स कहाँ पर लिखा हुआ है। तो ड्राइंग सिर्फ एक जगह पर आया था, ये 13 वाली डेट में, तो सिर्फ एक ही एंट्री आएगी, टू कैश अकाउंट। तो 13 डेट डालेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और उसका अमाउंट होगा 500 रुपीज़। बस और कोई एंट्री नहीं है, तो सीधे लास्ट डेट पर इसका बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी में आ जाएगा 500 रुपीज़, और टोटल लिख देंगे ब्लैक पेन से 500, और नेक्स्ट डेट पर इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं आप। तो फरवरी 1 में ये जो बैलेंस बाई में निकाला है बैलेंस सीडी के नाम से, उसको 2 में ट्रांसफ़र कर देंगे, टू बैलेंस बीडी 500 रुपीज़, और ये बन गया ड्राइंग्स। आप यहाँ देख सकते हैं ड्राइंग्स अकाउंट बन चुका है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे हरी का अकाउंट। ये किसी का नाम है इसलिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, हरीज अकाउंट। अब यहाँ पर एंट्री देखेंगे हरी नाम की कहीं एंट्री कहाँ पर है, तो सबसे पहले देखेंगे हरी नाम की एंट्री यहाँ पर है। 20 तारीख को टू सेल्स लिखा जाएगा 400 रुपये, तो 20 तारीख को एंट्री आएगी, टू में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट है 400 रुपये। इसके बाद हरी नाम की एंट्री एक 24 तारीख को भी है। हरी क्रेडिट में है और डेबिट में दो नाम है, तो दोनों नाम लिखे जाएंगे। 24 तारीख में दोनों नाम लिखे जाएंगे बाई में। एक तो है बाई कैश अकाउंट और दूसरा है बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो कैश और डिस्काउंट अलाउड दोनों लिखेंगे, एक है 390 और एक है 10 रुपये, 390 एंड 10 रुपीज़। अब आप इसको ऐड करेंगे तो दोनों तरफ 400 आएगा, यानी इसमें कोई बैलेंस नहीं निकलेगा। तो ऐसे भी अकाउंट होते हैं जिसमें बैलेंस नहीं निकलता है, जैसे कि हरी का अकाउंट। तो हरी का अकाउंट जब यहाँ पर बन जाएगा, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हमने अगले अकाउंट का नाम लिखा है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड नाम की सिर्फ एक एंट्री है 24 तारीख को यहाँ पर, तो उसका अपोजिट में नाम है टू हरी। डिस्काउंट के साथ वाला नाम कभी नहीं लिखना है, अपोजिट वाला नाम लिखना है। तो 24 डेट में हम लोग लिखेंगे टू हरी, और डिस्काउंट के सामने वाला अमाउंट लिखेंगे जो कि है 10 रुपये। और कोई भी नाम यहाँ पर नहीं है, तो जनवरी की लास्ट डेट आएगी और यहाँ पर लिख देंगे बाई पीएल अकाउंट। पीएल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ नाम पीएल में जाते हैं, उनमें से एक नाम आपके सामने है डिस्काउंट। डिस्काउंट के अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, अभी आप आगे अकाउंट में देखेंगे, जो सब पीएल में लिखे जाते हैं। तो डिस्काउंट का कॉलम का अमाउंट ये पूरा हो चुका है। डिस्काउंट अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है डिस्काउंट अलाउड का। इसके बाद देवीज़ अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि देवी नाम की एक एंट्री थी यहाँ पर, ये सिर्फ एक ही एंट्री है 30 तारीख में, तो देवी के अपोजिट में है परचेज़, ये एंट्री बाई में आएगी। तो ये एंट्री लिखी जाएगी यहाँ पर 30 तारीख को बाई परचेजेज अकाउंट, जिसका अमाउंट है 200। इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं है देवी के नाम की, तो बस इसको बैलेंस कर देंगे। तो 2 में इसका बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी, लास्ट डेट
यानी 31st, और यही 200 रुपीज़ आप बैलेंस में लिख देंगे और टोटल हो जाएगा 200 रुपीज़ का। ब्लैक पेन से ऐसे टोटल बना देंगे और ये जो बैलेंस निकला है वो नेक्स्ट डेट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा 1 फरवरी। ये बैलेंस 2 में निकला है, ट्रांसफ़र होकर के बाई में आएगा। जो बैलेंस निकाला था बैलेंस सी डी था, ट्रांसफ़र होने के बाद हो जाएगा बैलेंस बी डी और ये 200 होगा। ध्यान रखना है बैलेंस जहाँ पर निकाला जाता है उसका अपोजिट उसका नेचर होता है। जैसे अगर पूछा जाए देवी का बैलेंस क्या है, डेबिट है या क्रेडिट है, तो आप क्या बोलेंगे? क्रेडिट है। देवी का बैलेंस क्रेडिट है, डेबिट नहीं है। तो देवीज़ अकाउंट यहाँ पर बनकर कंप्लीट है। देवी का अकाउंट बन गया। इसके बाद ऑफिस रेंट का अकाउंट बनेगा। तो पूरे ही क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज़ में आप अपनी कॉपी में ढूंढेंगे तो सिर्फ एक ऑफिस रेंट की एंट्री है, वो भी लास्ट में। ऑफिस रेंट डेबिट में है और 2 में लिखा है टू कैश अकाउंट। 31 डेट है तो डेबिट में एंट्री है इसलिए डेबिट में लिखेंगे और टू कैश अकाउंट। और ऑफिस रेंट का अमाउंट कितना है? 25 रुपये, 25 रुपीज़, इसको लिख देंगे। और इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ऑफिस रेंट जैसे एक्सपेंसेस को भी आप पीएल में लिखेंगे। पीएल में यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो सारे नाम लिखे जाते हैं जो नाम एक्सपेंसेस के होते हैं। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सब पीएल के नाम से लिखे जाएंगे। तो ये पीएल आपने लिख दिया, इसका टोटल बना देंगे 25 रुपीज़, 25 रुपीज़ ब्लैक पेन से। बस ये कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये ऑफिस रेंट अकाउंट देख सकते हैं। ऑफिस रेंट अकाउंट बन चुका है। ऑफिस रेंट अकाउंट के बाद सैलरी अकाउंट बनाना है और आप पूरे क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज़ को ढूंढेंगे तो सैलरी सिर्फ एक जगह मिलेगा, सबसे लास्ट में यहाँ पर 31 में, और अपोजिट में लिखा है टू कैश अकाउंट। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग टू कैश अकाउंट लिखेंगे और ये 31 डेट पर आया था और उसका अमाउंट था 100 रुपीज़। तो सैलरी में 100 रुपीज़ लिख दिया जाएगा और लास्ट डेट पर सैलरी भी पीएल में लिखी जाएगी। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं बेटा उन सब में पीएल ही लिखा जाता है और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उन सब में लिखा जाता है ट्रेडिंग। और ये बात धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, क्योंकि बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये सैलरी अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ से देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। ये है आपकी पहले पूरी जर्नल एंट्रीज़ और उसके बाद लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट का ये सबसे पहला अकाउंट है, कैश अकाउंट। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, परचेजेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, हरी का अकाउंट यानी हरीज अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डेवीज़ अकाउंट, ऑफिस रेंट अकाउंट और लास्ट में सैलरीज अकाउंट। आप लोग यहाँ पर अकाउंट में कोई सीक्वेंस नहीं होता, जैसे अच्छा लगे आप लोग वैसे बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखना जर्नल एंट्री में जितने नाम आए हैं हर नाम का आपको एक अकाउंट बनाना होगा, कोई भी नाम छूटने ना पाए। तो अच्छा यही रहेगा कि आप सीरियल वाइज नाम देखते जाएं और अकाउंट बनाते जाएं। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट इस क्वेश्चन से क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए इसको शेयर करते रहें। थैंक यू।